In this video, I'm going to talk to JEE 2023 aspirants. I'm going to give you a complete plan कि कब तक आपकी क्या क्या प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स, क्या क्या टाइम टेबल वगैरह सारी बातें थोड़ी थोड़ी हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ओवरऑल एक 2023 वाले बच्चों के लिए एक अच्छा सा ये वीडियो रहेगा। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपको JEE 2023 का मेरा एक कोर्स भी है, वो भी चेक करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप अकेडबूस्ट ऐप में आपको मिल जाएगा या अकेडबूस्ट वेबसाइट पे मिल जाएगा। उस कोर्स के अंदर तुम्हें JEE 2023 के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, लेक्चर्स हो गए जिनमें आप सबको मैंने ही पढ़ाया है, उसके अंदर DPPs हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, सब कुछ उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो अगर तुम उस कोर्स के साथ इन वीडियोज़ को फॉलो करते हो, यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट रैंक। ठीक है, बहुत ही अच्छी रैंक आएगी अगर तुम उस कोर्स को पूरा एंड तक फिनिश करते हो। इतना अच्छा उसमें कवरेज किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करें प्लान क्या रहना चाहिए गाइस। तो प्लान गाइस आपका ये रहना चाहिए कि क्लास 11th के अंदर, जब आपकी क्लास 11th एंड होने वाली हो, ठीक है, तो क्लास 11th का एंड लेट्स से वी विल अज्यूम इन अप्रैल 2022। ओके, तब तक आपको ट्राई करना है कि आपका 11th क्लास का जो जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, अकेडबूस्ट में पढ़ते हो, कहीं और भी पढ़ते हो, आपका 11th क्लास का एक बार मटेरियल सारा सॉल्व हो जाना चाहिए अप्रैल तक। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का। दिस इज नॉट अ टफ टारगेट गाइज, स्पेशली अगर तुम अकेडमिक्स में पढ़ते हो। कई जगह मुझे पता है कोई कोचिंग वाले क्या करते हैं कि हजार क्वेश्चन एक चैप्टर के पकड़ा देते हैं और बोलते हैं करो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ गुड वे टू अप्रोच JEE। तो उस केस में ठीक है, तुम स्लैक ऑफ कर सकते हो थोड़ा बहुत कि एक्सरसाइज 1 कर ली और IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, दैट इज फाइन। लेकिन स्पेशली अगर तुम अकेडमिक्स में पढ़ते हो, हम तुम्हें उतने ही क्वेश्चन देते हैं जितना कि तुम्हें ज़रूरत है, तो वो तुम्हारे सारे कंप्लीट होने चाहिए। मतलब इस पॉइंट की समरी ये है कि तुम जहाँ पे भी पढ़ते हो, तुम्हें एटलीस्ट हर टाइप का क्वेश्चन एक दो तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। एंड यू शुड हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑन योर टिप्स। ओके, if you accomplish this in class 11th itself, you will be miles ahead of your competition। आप 99% JEE aspirant से आगे रहोगे। Why? Because 99 JEE aspirants के साथ क्या होता है, वो क्लास 11th पूरी वेस्ट कर देते हैं। ना तो वो कोचिंग में ध्यान देते हैं, ना स्कूल में ध्यान देते हैं, एंड दे जस्ट वेस्ट टाइम। Okay, this is what 99% JEE aspirants look like. Okay, even if you do 50% of your class 11 syllabus well ना, अगर तुम्हें even kinematics, NLM, work power, energy, मैकेनिक्स वाला पोर्शन भी अगर तुम्हें ढंग से आता है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा भी तुम्हें ढंग से आती है, केमिस्ट्री में फिजिकल की जो 4-5 चैप्टर है, इफ़ यू नो एवरीथिंग इन देम वेल, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द JEE एस्पिरेंट्स। इतना ईजी है कॉम्पिटिशन। ठीक है, आपको लगता है, मतलब जब लास्ट में जाके लोगों को लगता है कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी हो जिसमें मैंने अपनी JEE जर्नी बताई थी, मैं तो JEE के लिए एम भी नहीं कर रहा था, तब भी मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया था। केमिस्ट्री और मैथ्स में 3 दिन पढ़ता था केवल हफ्ते में, तब भी मेरा कवरेज अच्छा खासा हो गया था। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंटली पूरी 11th क्लास में ध्यान देते हो, एंड इफ़ यू डू एवरीथिंग ऑन टाइम, सारा होमवर्क जो भी आपको मिलता है, मटेरियल सब टाइम पे करते हो, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कर लोगे, बहुत बहुत आसान है, राइट। सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप एटलीस्ट 1 टाइम अपना जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वो मटेरियल सॉल्व करें। ओके, और इसके अलावा एक और मैं सजेशन दूंगा कि आपको ट्राई करना है कि 11th के एंड तक आप एक बार NCERT टेक्स्ट बुक भी रीड कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की आप 2 बार रीड कर सकते हैं, फिजिक्स और मैथ्स की मैं कहूँगा ठीक है 1 बार भी चलेगा, लेकिन करना ज़रूर। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज इन क्लास 12th। ओके, क्लास 12th में अगर आपकी बैकलॉग नहीं है पीछे की, तो आधा काम हो जाएगा। तो अब इसका प्लान आप ऐसे रख सकते हो कि नवंबर ऑफ दिस ईयर तक आप ट्राई करें कि आपका 11th हाफ कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम बात करें तो सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, यहाँ तक। ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड कवरेज। केमिस्ट्री में बात करें तो आपके फिजिकल के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं वो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक, आइडियल गैस, रियल गैस, थोड़ा बहुत में भी इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह। थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, बाद में स्किप कर सकते हो। और ऑर्गेनिक के अंदर मे बी IUPAC, आइसोमेरिज्म, दैट्स इट। ओके, सो ये एक डिसेंट कवरेज है। फिजिक्स में मैकेनिक्स में रोटेशन तक कर सकते हो कि काइनेमेटिक्स, NLM, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी और आपका रोटेशन। आई थिंक ये एक डिसेंट कवरेज है जो तुम्हें ट्राई करना है कि नवंबर ऑफ दिस ईयर तक हो जाए। ओके, कई कोचिंग्स में गाइस ऐसा होता है कि धीरे धीरे पढ़ाते हैं, पता नहीं, मतलब मैंने नोट किया, बच्चे बताते हैं कि पेरेंट्स भी कई बार कमेंट करते हैं कि बच्चों को कोचिंग वाले इतना धीरे पढ़ाते हैं कि उनका कवरेज तक नहीं होता है, कवरेज ही नहीं होता है, मतलब मार्च तक आधा 11th खत्म किया है, ऐसा सीन होता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे ये कोचिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए हमने अकेडबूस्ट के अंदर आपको सारा कंटेंट स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि यार तुम उसको जब मर्जी पढ़े तुम देख लो,
और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करना कि नवंबर तक तुम्हारा वो 50% हो जाए और फिर तुम मार्च या अप्रैल तक ट्राई करना कि पूरा कर लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी ध्यान दें इस बात का, ठीक है, कि आपको अपना सिलेबस 11th का आधा नवंबर तक कंप्लीट करना है और फिर बाकी का आधा मार्च या अप्रैल तक कंप्लीट करना है। इफ़ यू मैनेज टू डू इट अर्लियर ग्रेट, बट यहाँ तक तो कर ही लेना, ठीक है, वरना क्या है फिर बाद में डिफिकल्टी आती है, टाइमलाइन अगर चेंज हो जाती है तो। क्लास 12th का सिलेबस आप ट्राई करेंगे कि क्लास 12th में जब आपकी नवंबर आएगी तब तक आप करें। नवंबर तक अगर आप सिलेबस कर लेते हैं तो आपके पास फिर 3-4 महीने बच जाते हैं टिल योर जेईई मेन एंड योर बोर्ड एग्जाम्स इन विच यू कैन एक्सपेक्ट टू स्कोर 250+ इफ यू फॉलो दिस वेल, ओके। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस कि आपने 11th क्लास का 11th में निपटा दिया एक बार भी, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इट ट्वाइस, नहीं, मैं बुक्स का भी नहीं कह रहा हूँ, बस इतना करने को कह रहा हूँ, 250+ कहीं नहीं जा रहे हैं, ओके। बस 12th में और एग्जाम के दिन मैसअप मत कर देना, 250+ कहीं नहीं जा रहे हैं, ओके। वंस यू आर डन विथ योर जेईई मेन यू विल गेट रफली 2 to 3 months फॉर जेईई एडवांस्ड, क्योंकि जेईई मेन तो 4 बार होता है तो बीच में एक पीरियड मिल जाता है अच्छा खासा। सो इन दैट पीरियड आई वुड से आप एडवांस पे एकदम हाइपर फोकस हो जाना। आई एम नॉट सेइंग कि एडवांस की चीज़ें पहले नहीं करनी है, यू हैव टू स्टडी एडवांस मटेरियल बिफोर हैंड एज वेल, कि आप जब 11th और 12th में प्रैक्टिस कर रहे हो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग जेईई एडवांस मटेरियल एज वेल, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपका वो जो मटेरियल है वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम पूरे 11th-12th की जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो तो फिर एडवांस, नोबडी प्रिपेयर्स फॉर जेईई मेन, ओके, एवरीबडी प्रिपेयर्स फॉर जेईई एडवांस। तो स्टार्टिंग से ही यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन जेईई एडवांस और लास्ट में तुम शिफ्ट कर लेना जेईई मेंस पे कर लेना उसको, सॉरी, जब आपका जेईई मेंस का टाइम है तो मेंस पे कर लेना और लास्ट में जब एडवांस आए तो आपको उसी के मॉक टेस्ट के पेपर सॉल्व करने हैं, ओके। तो ये एक रफ टाइम टेबल, आपको एक रफ टाइमलाइन मैंने बता दी, इसको फॉलो करना। टाइम टेबल की बात करें, कुछ तो बोलते हैं टाइम टेबल बता, देखो टाइम टेबल मैंने बता रखा है, टाइम टेबल इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। बेसिकली आपको क्लास 11th में ट्राई करना कि हम 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो और 12th में 10 to 12 आवर्स पढ़ रहे हो, ये कर लोगे तो कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने एक 4-4-2 नाम करके टाइम टेबल बना रखा है हल्का फुल्का कि भाई 4 आवर्स इन द मॉर्निंग, 4 आवर्स इन द आफ्टरनून, 2 आवर्स इन द इवनिंग। इसमें तुम चाहो तो 2 घंटे और ऐड कर सकते हो, बट दिस इज द मिनिमम यू शुड डू। क्लास 11th में ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं रहते तो चलता है, वरना बर्नआउट हो जाओगे, लेकिन क्लास 12th में स्पेशली तुम्हें 10-12 घंटे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को डेली, वरना यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन ये वीडियोस इसलिए हैं कि यार आपको रिमाइंड होता रहे डेली कि यार ये चीज़ें हमको करनी है। बुक्स की बात करें तो जो बच्चे ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, अगर आप एकेडबुक्स पे ऑलरेडी पढ़ते हो, कोई बुक की आपको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली नाउ। टाइम मिले तो बुक्स मैंने कुछ बता रखी है चैनल पे, ए दास गुप्ता, एच.सी. वर्मा, यूरोडोव वगैरह, वो आप कर सकते हो, बुक वाली वीडियो देख लेना, सर्च करना कल्पित वीरवाल जेईई बुक्स, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या ऊपर भी मैं लिंक कर दूंगा अगर जगह बची तो, है ना। और सेल्फ स्टडी वालों को कौन सी बुक सॉल्व करनी है तो आप फिजिक्स में एच.सी. वर्मा कर सकते हो, मैथ्स के अंदर ठीक है जो सेट आता है ना वो बुक्स का, आर्यन सेंगेज का, वो उनमें से कोई एक ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा गाइस स्पेशली केमिस्ट्री में कि कोचिंग का मटेरियल कहीं से ऑब्टेन करके उसको करो, किसी फ्रेंड या सीनियर के थ्रू जैसा कुछ ऑब्टेन हो पाए, या डीएलपी वगैरह मिलते हैं, या इवन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यार काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं। आप एकेडबुक्स पे कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है कि आप एनरोल नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए होगा लेकिन मेजॉरिटी कैन एनरोल देयर, ठीक है। तो आपको अगर हो सके तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही प्रेफर करो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तब आप जाके डीएलपीस देख सकते हो या किसी फ्रेंड या सीनियर के थ्रू देख सकते हो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे भी कुछ लोग हैं यार जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके थ्रू तुम कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ बुक से पढ़ने की कोशिश मत करना, केमिस्ट्री को स्पेशली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में खास ध्यान रखें कि बुक से ना पढ़ें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी टीचर के थ्रू ही पढ़े, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ लो अगर नहीं हो रहा है तो, अदरवाइज बहुत ही कचरा हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक, राइट। सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो काफ़ी सारी मैंने बातें बोली है, लास्ट में समराइज करूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई 2023 कोर्स। तो जेईई 2023 के लिए मेरा एक कोर्स है जो मैंने थोड़े दिन पहले लॉन्च किया था। जिनको नहीं पता है एनरोल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट और ऐप का। उस कोर्स के अंदर आपको वैलिडिटी लेनी चाहिए 2023 तक, उसके अंदर आपको 2023 तक वो कोर्स वैलिड रहेगा। जितनी भी चीज़ें चाहिए जेईई प्रिपरेशन के लिए, लेक्चर्स से लेके डीबीपी से लेके टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा। अगर आप उस कोर्स को लेते हैं और इन वीडियोस के अंदर जो मैं गाइडेंस देता हूँ, मैंने कई सारी वीडियोस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, जो भी मुझे डालना था, थोड़ी बहुत वीडियोस बनी है वो मैं और डालूंगा, तो आप पूरी अपनी प्रिपरेशन के अंदर आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नाउ विल क्विकली समराइज व्हाट आई सेड। मैंने आपको ये बोला कि टाइमलाइन की बात करें, क्लास 11th आपकी आधी हो जानी चाहिए नवंबर ऑफ दिस ईयर तक, क्लास 11th पूरी हो जानी चाहिए अप्रैल और मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्लास 12th आपकी पूरी हो जानी चाहिए नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक,
और उसके बाद जो 3-4 महीने मिलते हैं उसमें आप जेई मेन पे फोकस करेंगे, और उसके बाद जो 3-4 महीने 2 महीने के आसपास मिलते हैं उसमें आप जेई एडवांस पे फोकस करेंगे, राइट। टाइम टेबल आपको मैंने बता रखा है, क्लास 11th में 8 to 10 आवर्स आपको मिनिमम पढ़ाई करनी है, क्लास 12th में 10 to 12 आवर्स आपको मिनिमम पढ़ाई करनी है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जेई करोगे। 11th में आप ट्राई करें कि एटलीस्ट वंस आपका कोचिंग मटेरियल और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप कर ले, इतना भी कर लोगे 99% एस्पिरेंट्स से आगे बढ़ जाओगे। ओके, सो या दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। लाइक और सब्सक्राइब करना, मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ट्राई करता हूँ डेली डालने की टाइम मिले तो, वरना एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 वीडियोस तो मैं डालता ही डालता हूँ। ओके, सो या दैट वाज द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, चेक आउट अकेडबूस्ट एंड डू रेट अकेडबूस्ट ऐप ऑन द प्ले स्टोर इफ यू वॉच्ड इट टिल द एंड। बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग एंड तक देखते हो और ऐप को रेटिंग देते हो हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।